चलिए, आपने कोई डिजाइन बनाया है अभी तक और कुछ नया यूनिक? नहीं नहीं टाइम कब ही नहीं मिल बनाओगे? रहा। चलो। अभी भारत में तो जरूरत तो आज होगा नहीं है माध्यम से नहीं लगाई। इसकी आप प्रैक्टिस तो करते हो ना घर पर? हाँ, बस वही कल नहीं करा, वैसे तो करती हूँ। ठीक है, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर वो माइंड से जी। सब हटने लग जाता है। हाँ जी। ऐसा है ना? चलो। ये कौन सा फॉन्ट है? जो येलो वाला है, वो लिखा हाँ, दोनों तीनों मतलब ये कौन, इनको कौन सा फॉन्ट है बोलते? शाइन कर नियोन। नियॉन। ओके। इसको क्या बोलते हैं? जो ऊपर टॉप पे लिखा है इसके जो। इसको फ्रेम को क्या बोलते हैं? मोकअप, है ना? ये मोकअप है। जी। ओके। जी। चलो, ये एलिमेंट आपने समझ गए थे कि आपको कोई भी चीज होना, कुछ भी होना, ऑफर होना या फिर कुछ भी होना, यहाँ पे बस आपको सर्च करना है और वो सारे एलिमेंट अपने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अब जी। ये तो एक आपने एलिमेंट देखा। अब एक एलिमेंट होता है जीआईएफ करके, जो मूवमेंट करता हुआ एलिमेंट होता है। जैसे अपने को जी। एक एलिमेंट होना, बॉय जीआईएफ लिखेंगे हम, है ना? और यहाँ पे ग्राफिक में जाएंगे। देखो इस तरीके से मतलब कुछ ग्राफिक आ जाते हैं। मेन वाला ग्राफिक नहीं आ रहा है, मेन वॉक। देखो जैसे मैंने डाला मेन वॉक जीआईएफ, तो देखो इस टाइप के जीआईएफ आ गए, हाँ जी। है ना? तो अपने को जो भी अपनी रील में कुछ भी अगर जीआईएफ लगाना है, जैसे अपने को इस टाइप का अपने को जीआईएफ लगाना है, तो ये अपन अपनी रील में या फिर अपने कुछ भी अपन बना रहे हैं, तो उस टाइप में अपन इस टाइप के जीआईएफ लगा सकते हैं। ये बहुत ही शानदार जी। लगता है ये सब इन चीजों में, है ना? ये सिर्फ वीडियो में ही लगेगा है ना? वीडियो में। रील में, वीडियो में हाँ, ऐसे, राइट? जैसे वीडियो में हम बोलते कि हम आपकी इनकम को ग्रोथ कर रहे हैं, तो जैसे हमने बोला हम आपकी इनकम को ग्रोथ करेंगे, तो यहाँ पे अपना ये एलिमेंट लग जाएगा इधर का ही। हाँ। ऐसा है, फिर इसको एनिमेशन अपन लगा देंगे, इस टाइप से ही निकलता हुआ आएगा, जैसे इस टाइप से, है ना? जी। यानी ऐसा नीचे से ऐसा निकलते हुआ आएगा। और फिर जब हम बोलते हैं कि जैसे अपनी रील है, अपन रील में कुछ बोल रहे हैं कि हम आपकी इनकम को ग्रोथ करेंगे, तो उस टाइप में ये इस टाइप के एनिमेशन आ जाते हैं। फिर हम और कुछ अगर बोल रहे हैं कि जैसे हमारा कोई फ्रेंड है, हम उसको बोल रहे हैं कि हैप्पी बर्थडे, तो जैसे हमारे यहाँ पे अगर रील चल रही है और अपने उसको बोलना हैप्पी बर्थडे, तो अपन क्या लिखेंगे? हैप्पी बर्थडे जीआईएफ ग्राफिक। इस टाइप के हैप्पी बर्थडे वाले जीआईएफ आ जाते हैं, है ना? जैसे ये आ गया है, ये निकलते हुए ये बर्थडे वाला आ गया, है ना? इस टाइप के। अब हाँ, जैसे रील में करना है, सपोज मुझे नहीं बनाई अभी तक, बट ये है कि अगर रील में करना है, पहले हमने वीडियो बना के इसमें अपलोड करना है, फिर वीडियो बना इसमें के होगा। अपलोड करना है। जैसे हमने कोई भी एक मान लीजिए कोई भी एक वीडियो बनाया। चलो, मान लेते हैं मैंने वीडियो बनाया, रील बनाई। ओके। तो जब रील वाला पार्ट आएगा तब मैं आपको अच्छा डिटेल में समझाऊंगा। अभी जैसे अपन समझने के पर्पज से, जी। जैसे अब यहाँ पे मेरी रील है। ओके। अब मैं अपनी रील में कुछ बोल रहा हूँ कि हैप्पी बर्थडे, है ना? तो अपन क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिखेंगे और यहाँ पे कोई भी बर्थडे वाला जो भी अच्छे से अपने को लगेगा, जिससे ये यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है। जी।
और जैसे अब उन्हें इसमें कुछ एनिमेशन लगा दो, जैसे मैंने बोला हैप्पी बर्थडे, तो ऐसा तुरंत इस टाइप से आना चाहिए, इस टाइप से आता जी जी। है ना, इस टाइप से। ये वाला अच्छा लगता है पॉपअप में हैप्पी बर्थडे में। इसकी अपन जी स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे अपने को लग रहा है स्पीड कम करना है, कम कर देंगे, ज्यादा करना है ज्यादा कर देंगे, है ना, इस टाइप से। ये सारे एलिमेंट हो जाते हैं। अब आता है एक अब दो प्रकार के शेप होते हैं, एक होता है 2D शेप और एक होता है 3D। 2D और 3D का यूज होता है, जैसे आपने को कभी कोई टी शर्ट पे प्रिंटिंग करवाना है, कुछ करवाना है, तो अपन कुछ 2D एनिमेशन करते हैं, 2D लोगो करते हैं। जैसे एक होता है मोबाइल, जैसे अपन लेते हैं मोबाइल, मोबाइल का अपने को 2D वाला शेप लेना है, तो लिखेंगे मोबाइल 2D। ठीक है, ग्राफिक में आएंगे। ये देखो, आ, ये 3D है। हम्म, ये देखो, अब ये जो है, ये होता है 2D शेप में। 2D में क्या और होता है, बस एक नॉर्मल जैसा दिखता ही है, मतलब कुछ उठा हुआ नहीं दिखता, तो ये 2D शेप में होते हैं। तो अपन अपने डिजाइन में कहीं 2D लगाना है, 2D लगा सकते हैं। और एक होता है 3D। 3D इस टाइप से होगा। ये देखो, अब ये दो लैपटॉप है। अब दोनों लैपटॉप में आपको अंतर दिखाई दे रहा है, जी 2D जी। वाले होगा 3D वाले का। 3D का ऐसा लगता है जी रियलिस्टिक है, 2D का नॉर्मल लगता है ना। जी। जैसे देखो, ये पूरा 3D आ गया। तो इसमें अपन अपने 2D वाले एनिमेशन, ये 2D वाला एनिमेशन हो गया, ये 3D वाला एनिमेशन हो गया। तो अपन 2D वाली इमेज, 3D वाली इमेज, यहाँ से अपन दोनों प्रकार की यूज कर सकते हैं, है ना। चलो जी। अगला, जो काम की चीजें, मतलब जो अपन डिजाइन में बनाते यूज करते हैं, मैं सिर्फ आपको वही वही चीजें सिखा रहा हूँ, है ना। हाँ जी। क्योंकि इसमें तो इतना इतना सारा, इसके अंदर इतना डीप नॉलेज है। अगर मैं पूरा डीप नॉलेज दूंगा तो आप काम की चीजें भूल जाओगे, और जो नए जी नए हाँ, काम की मेरा चीजें रेगुलर इतना हाँ, नहीं है इन चीजों का, तो बेसिक सा हम्म, ठीक है। सही है। चलो टेक्स्ट मैंने बता दिया, टूल्स बता दिया, प्रोजेक्ट बता दिया, एप्लीकेशन बाकी है अपनी। एप्लीकेशन को मैं आपको बाद में बता दूंगा। पहले अब अपन देखते हैं। अब जैसे कोई कंपनी है, उन्होंने आपको बोला कि सरिता जी हमको ब्रांडिंग करना है हमारी कंपनी की। तो आप बोलोगे कि ठीक है सर, सबसे पहले आपको ब्रांडिंग करना है, तो आपको एक लोगो बनाना पड़ेगा अपनी कंपनी का खुद का। तो आप बोलेगे ठीक है, आप हमारा एक लोगो बना दोगे। तो फिर आप बोलोगे कि आपको किस टाइप का लोगो होना, आपको 2D लोगो होना है, 3D लोगो होना। अब वो बोलेगे 2D जी लोगो 3D लोगो में क्या अंतर है। तो पहले अपन देख लेते हैं कि 2D और 3D लोगो में क्या अंतर है। जैसे यहाँ पे डाल दिया 2D लोगो, एलिमेंट है 2D लोगो। डिजाइन में मोस्टली हमें इमेजेस के डिजाइन मिलेंगे ना, हाँ, इमेजेस के मिलते हैं, हमें हाँ। फॉर्मेट चाहिए होगा। हाँ, जैसे मान लीजिए किसकी मोबाइल की शॉप है, जी और वो 2D लोगो चाहता है मोबाइल की शॉप वाला। ओके, 2 मिनट, यहाँ पे इतना क्या क्लियर आ नहीं रहा, मैं आपको गूगल पे दिखाता हूँ। जी। मोबाइल 2D लोगो, ये देखो, ये जो इस टाइप का जो लोगो है, ये मान लीजिए जी किसका ये लोगो बना हुआ है। तो ये किस टाइप में बना हुआ है, 2D टाइप में बना हुआ है लोगो। तो एक तो हम अच्छा। आपके लिए 2D लोगो बना सकते हैं, या फिर आप चाहते हो कि हम 3D लोगो बनाए, तो 3D लोगो मोबाइल। और ये होता है इस टाइप का 3D लोगो, है ना। जी तो हम दो प्रकार के लोगो बना सकते हैं, 2D लोगो भी बना सकते हैं, 3D लोगो भी बना सकते हैं। तब उन्होंने बोला कि अब ठीक है, आप हमको 2D लोगो बना दीजिए।
तो 2D लोगों के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल डिजाइन पे आएंगे। अब समझेंगे कि उनका बिजनेस क्या है। तो मान लेते हैं उनका रियल इस्टेट से बिजनेस है, ठीक है। तो जी। अपन सर्च करेंगे रियल इस्टेट लोगो डिजाइन में। डिजाइन में तो दे ही नहीं रहा है, एलिमेंट में ही सर्च करना पड़ेगा। लेकिन दोनों में कर सकते हैं किसी में। हाँ, पहले उसमें भी डिजाइन में भी आती थी, लेकिन अभी उसमें आ नहीं रही है। ठीक है। अब जैसे अपने को रियल इस्टेट लोगो होना, तो लोगो के लिए अपन ने क्या किया, रियल इस्टेट लोगो लिखा। अब अपन देख लो कि उनमें कौन सा लोगो अपने को अच्छा लग रहा है, 2D वाले में या जी। जो भी। तो अपने को मान लेते हैं, अपने को इस टाइप का अपने को कुछ अपन उनके लोगो में यूज करेंगे। ठीक है, ये लोगो ले जी। लिया। अब अपने को एक फ्रेम होना कि ये लोगो किस टाइप के फ्रेम में बनाए। तो सबसे पहले एक फ्रेम भी ले लेंगे। फ्रेम देखते हैं यहाँ पे आता क्या। आ ही नहीं रहा। हाँ, अब यहाँ से अपन कुछ भी अच्छी सी लोगो की फ्रेम ले लेते। देखो कि अपने को अब लोगो को किसके अंदर रखना है। जैसे मान लो जी। ये अपन ये वाली फ्रेम लिया, इसको ड्रैग करके वापसी इसमें डाल दो। ठीक है, ये फ्रेम ले लिया हमने, ये लोगो ले लिया जी। अंदर। ओके। अब इनका अभी किसका कंपनी का लोगो कर रहे हैं अपन। अब उसकी कंपनी का नाम क्या है, नाम देख लेते हैं अपन। मान लो उनकी कंपनी का नाम है, ठीक है, ये जैसे मान लेते हैं उनकी कंपनी का नाम है। जी। इसको भी अपने को गोल्डन कलर करना पड़ेगा। गोल्डन कलर देख लेते। ठीक है, ठीक है, ये बन गया एक लोगो। बस ऐसे सिंपल सा एक लोगो बन जाता है ना। जी। अब लग रहा है थोड़ा अच्छा खूबसूरत। जी। जी हाँ, गोल्डन कलर। है ना। इस टाइप से अपन ऐसे लोगो बना सकते हैं। अब अपने को और लोगो हो ना, तो अपन वापस अपने फाइल होम पेज पे चले जाते हैं। होम पर यहाँ अपन सर्च करते हैं अपने कीवर्ड को, रियल इस्टेट लोगो। देखो, अब यहाँ पे ये आपने कहाँ पे सर्च किया, ये होम पर है, होम पर ये जो अपना जी। कीवर्ड सर्च करने का आता है, यहाँ पे सर्च किया है ना। अब देखो यहाँ से मल्टीपल अपने को लोगो आइडिया मिल जाते हैं कि रियल इस्टेट में किस प्रकार से लोगो बनते हैं। ठीक है, इस टाइप से सारे लोगो बनते हैं रियल इस्टेट में, जी। है ना। अब अपने को अगर इसमें का कोई फॉर्मेट अच्छा लगता है, क्या नहीं इसमें का फॉर्मेट अच्छा है, मेरे को इस टाइप में का लोगो चाहिए कोई। तो जैसे अपन देखते हैं कौन सा अपने को लोगो पसंद आ रहा है। जैसे मान लेते हैं, ये भी लोगो अच्छा है, ये भी लोगो अच्छा है, ये भी अच्छा लोगो, ये भी अच्छा है। ऐसा लग रहा है इनसे अच्छा लोगो तो अपन ने ही बना दिया अभी के अभी। हाँ, चलो अच्छा। ये वाइट पे वैसे ही लिखा हुआ है कुछ भी। हाँ, सर्कल में कोई लोगो लेता। हम्म, नहीं, इसमें तो इतने अच्छे अच्छे लोगो है नहीं।
तो अपन जैसे मान लेते ये अपन एक लोगो लेते, ठीक है, सर्कल वाला। यहाँ पे और मल्टीपल ऑप्शन में खुल के आ जाते हैं। अब अपन इसको ही क्या करेंगे, इसी लोगो को मॉडिफाई करेंगे। कैसे करेंगे, कस्टम डिजाइन पे आएंगे। अब ये लोगो ओपन हो गया। अब अपने को क्या करना है, जैसे अपने को लोगो का थीम अच्छी लगी कि चलो ये सर्कल में और थोड़ा इस टाइप का लिखा है। अब अपन क्या करेंगे, इसको अपने हिसाब से डिजाइन करेंगे इस लोगो को। इसके कैसे डिजाइन करेंगे, सबसे पहले जो बीच में है इसको अपन यहाँ से हटा दो। हटा के कुछ एलिमेंट में आके रियल इस्टेट सर्च करके अब उनको अपना वाला अच्छा सा एक वो लेके आते हैं। ठीक है, जैसे मान लो तो अपने को पर से कोई उठा लेते हैं। ठीक है। जैसे ये लोगो अपने को लगाना है, ठीक है। ठीक है, ये लोगो ले लिया। अब यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम डाल देंगे। है ना। अब ये सर्कल कैसे हुआ, ये देखिए। ये ऐसे हुआ, जैसे इस पे अपन क्लिक करते हैं और यहाँ इफेक्ट पे आते हैं। इफेक्ट पे आएंगे तो जी। सबसे नीचे आते हैं, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं शेप में। एक आता है नन, नन ओ, करेंगे तो ऐसा सिंपल आ जाएगा ये। ठीक है। और जैसे इसको अपन जी। कर्व करते हैं, तो कर्व में इस टाइप का कर्व हो जाएगा। अब अपने को इसको अपने ठीक। गोलाई के अनुसार करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है कर्व का। इसको कम ज्यादा अपन अपने हिसाब से कर सकते हैं। ओके। अब इसको एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट कर लिया। अपने को लग रहा है और कुछ कर करो का ना, इफेक्ट पे आना है अपने को। ओके, सिंपल जैसे क्लिक किया, इफेक्ट वाला ऑप्शन आता है, इफेक्ट पे गए, सबसे नीचे गए। इसको थोड़ा सा कम किए, ज्यादा किए अपने हिसाब से। ठीक है। अब जैसे हमने लिया, ओके। अब नीचे यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं लग रहा हमको, तो हटा देते हैं हम। ओके। अब अपने को लग रहा है कि अब इसका कलर चेंज करना है, तो वही अब जैसा मैंने बताया, अपन यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। है ना। अब उन चाहते हैं अब ये कलर में कुछ और इफेक्ट लग जाए, अब उन और इफेक्ट पे नहीं, इफेक्ट तो नहीं लगेगा अब। हम्म। इस पे हो सकता है एनिमेशन हो सकते हैं, ये वाले पे ना जो एनिमेशन हो लिखा है सकता आपने। है। हाँ। हाँ, इफेक्ट लग जाए। जैसे अपने को यहाँ से इफेक्ट पे आते हैं, कोई भी एक अच्छा इफेक्ट, जैसे ये ले लेता हूँ, इसको ब्लैक में कर देता हूँ। थिकनेस बढ़ा दूँ। ठीक है, ये अपन ने लिख लिया। और यहाँ पे जगह खाली दिख रही है अपने को, यहाँ पे और कुछ अपन टेक्स्ट लिख लेंगे। ओके। और फिर अब अपने को लग रहा है अभी लोगों का कुछ कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है। तो जैसे जहाँ ब्लैक है वहां पे उनको जो अलग रेड रख लेते हैं, या कुछ अलग रख लेंगे अपने हिसाब से। और जहाँ व्हाइट है यहाँ पे अपने को लग रहा है कुछ थोड़ा ब्लू टाइप में आ जाए। मतलब जैसा भी अपने को लोगों में अच्छा लगे। और जो क्लाइंट के ओके। हिसाब से भी रहता है कि क्लाइंट को ये कलर पसंद है, वो कलर पसंद है। तो इस टाइप से अपन मतलब कोई भी एक लोगो क्रिएट करके दे सकते हैं उनको। और एक लोगो का भी चार्ज अच्छा खासा अपन ले सकते हैं, किससे 500 या 1000 रुपए सिर्फ एक लोगो क्रिएट करने का चार्ज रहता है, 2D वाला। अगर अपने को 3D लोगो क्रिएट करना है, तो 3D लोगो का चार्जेस ज्यादा रहते हैं, 1500 के लगभग यहाँ पे चार्जेस रहते सॉरी, हैं। पिछले इस पे पुरानी वाली पे जाना, एक मिनट। हम्म। अब जैसे ये कलर्स डिफरेंट डिफरेंट है, कोई ब्लू है, हाँ। ये हमें अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे रेड वाला हाँ, है, ब्लू ग्रीन दोनों एक में है तो अलग अलग सेलेक्ट हो जाएगा ये। सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने बड़े वाले को सिलेक्ट किया था। अभी जैसे छोटे वाले को सिलेक्ट किया, तो देखो यहाँ पे इसका कलर अलग आ गए। अब अपने को लग रहा है ये अंदर का ग्रीन है, इसको कुछ अलग कलर रखना है। तो इसके अंदर के कलर को हम चेंज कर देंगे। जी। है ना। अंदर का व्हाइट, इसको कुछ अलग रखना है, अंदर का कलर का चेंज कर देंगे।
जैसे रेड वाला तो कहीं शो नहीं हो रहा ऊपर ना, ये वाला जो बाहर ये वाला रेड वाला सर्कल इधर वाला। शो हो रहा है। अच्छा अच्छा, क्लिक करना, हर एक पे क्लिक करना पड़ेगा ना? हाँ, इसमें दो सर्कल बने, जैसे बाहर का सर्कल है इसमें रेड और जी, ब्लू है, फोर्थ वाला। और एक अंदर का सर्कल है इसमें ये कलर है व्हाइट ब्लैक और जी ये, है ना। जी। इस टाइप से अब मतलब बस सिलेक्ट करेंगे वो कलर सामने आ जाएगा। अब ओके। ठीक। लोगों का कलर भी अपन चेंज कर सकते हैं अगर अपने को लग रहा है तो, है ना। इसका भी चेंज कर सकते हैं, सबका एवरीथिंग सब कुछ कर सकते हैं यहाँ से अपन, जी है ना। तो अपन इसको अपने हिसाब से अच्छा अट्रैक्टिव लोगो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अब अपने को लग रहा है कुछ 3D टाइप में लोगो होना, वहां से अपन चलते हैं। ये लोगो आ गया अपना, रियल इस्टेट का 3D लोगो होना, 3D लोगो, 3D लोगो सर्च किए। लगता है इसमें 3D लोगो है नहीं ज्यादा, अपन अपने हिसाब से बना ले। हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं ना वैसे अभी। हाँ, हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। एक हम एग्जाम वो टेम्पलेट इसलिए लेते हैं ताकि हमको एक आइडिया हो जाए कि किस टाइप से बनाना है। जी, कैसे? नहीं तो अगर हम खुद अगर क्रिएट करते तो जैसे हमको सबसे पहले एक जरूरत पड़ेगी 3D सर्कल की, तो हम ऐसा ले लेते 3D सर्कल। ठीक है। अब जो भी अपने को 3D सर्कल लग रहा है वो अच्छा से हम ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं ये लिया। अब जी इसमें अब 3D सर्कल ले लिए। अब 3D सर्कल में अपने को लग रहा है कि कुछ ऐसा लेना है, जैसे 3D हाउस, है ना। या वो यहाँ रियल एस्टेट के लिए बना रहे हैं। जी। है ना। और अपने को और अब क्या लग रहा है इसमें 3D वाला इफेक्ट लगाने के लिए, ये तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तब आप पूरा समझ जाओगे कि कैसे बनेगा कैसे जी क्या होगा। हाँ। और अपने को कुछ अब टेक्स्ट ऐड करना है तो अपन टेक्स्ट ऐड कर देंगे, टेक्स्ट को भी अपन थोड़ा 3D लुक दे देंगे। अब 3D लुक देने के लिए अपन क्या करेंगे इसमें, देखो, इस पे आएंगे, इफेक्ट पे आएंगे, इफेक्ट पे आके यहाँ से इसको और कुछ अपन करते हैं, ब्लैक करके या रेड करके, ट्रांसपेरेंसी को फुल करते हैं, ऑफसेट को हम ज्यादा, इसको थोड़ा ब्लर, है ना। मतलब एक एग्जांपल बता दिया मैंने, आप अपने हिसाब से जी। जैसा जैसा आप करते आओगे ना एक अच्छा 3D लोगो यहाँ से क्रिएट हो जाता है ना। चल अगला। अब ये देख लिया आपने, 2D लोगो होता है 3D लोगो होता है, एक 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 जी। और लोगो होता है जिसको बोलते हैं नियॉन लोगो। अब नियॉन लोगो कैसा रहता है, देखो, हाँ, ये ठीक। नियॉन लोगो। अब रियल एस्टेट वाले के पास नियॉन लोगो है कि नहीं, इनके पास है लेकिन ज्यादा नहीं, ज्यादातर नियॉन लोगो चलता है कैफे में, पब में, है ना। अपन जैसे लिखते हैं कैफे नियॉन लोगो। देखो इस टाइप के लोगो आपने देखा होगा अधिकतर टाइम। चलो, देखो इस टाइप के गेमिंग वाले, है ना। देखो और नीचे और आ जाएंगे, यहाँ पे मल्टीपल अपने को लोगो मिल जाते हैं, जो भी अपने को लोगो अच्छा लगता है अपन यहाँ पे ले सकते हो। देखो इस टाइप के होते हैं कौन से नियॉन वाले लोगो। अब यहाँ पे अपन जी अपना चेंज कर सकते हैं,
जैसे आप यहाँ पे अपना कुछ लिख दो, इसको एडजस्ट कर दो थोड़ा, इस टाइप पे, है ना। अब अपने को लग रहा है जी यहाँ पे अगर कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे हम सर्कल चेंज कर सकते हैं या कुछ चेंज कर सकते हैं अलग। ये एलिमेंट ये जो लगे इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपन कुछ दूसरा एलिमेंट लेते हैं, मान लो स्टार लेते हैं, स्टार नियोन। ठीक है, ये अपन ने लिया। जी हाँ, चला गया। बिल्कुल लगा दो। अरे, ये रहा। पहले वाला कहाँ चला गया, है ना। इस टाइप जी का अपन अपने डिजाइन में क्रिएट कर सकते हैं। अब अपने को लगा तो एक और डुप्लीकेट कर लो, ये डुप्लीकेट, इस टाइप से। तो अपन यहाँ से अच्छे अच्छे, देखो यहाँ पे और भी बहुत सारे स्टार वाले नियोन वाले लोगो मिल जाते हैं, मतलब ये एलिमेंट अपन जो भी चाहे उसका यूज करके यहाँ से अपन अपने डिजाइन को बहुत लेवल पे ले आ सकते हैं, जी है कि नहीं। चलो, इस टाइप से होता है नियोन लोगो। चलो, एक और चीज अपन समझते हैं। पुराना डिजाइन का आ गया भाई हमारा, बढ़िया, चलो ठीक है। चलो, अब एक और कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं अब अपन। एप्स पर जाते हैं, कुछ एप्लीकेशन रहते हैं। एप्लीकेशन कैसे, जैसे अपने को किसी चीज का बारकोड बनाना है, जैसे अपन विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं तो अपने को एक बारकोड लगता है अपना विजिटिंग कार्ड में लगाने के लिए, जी या कोई भी चीज अपन बना रहे हैं किसी चीज का बारकोड बनाना है, तो अपन क्या करते हैं, सिंपल एक जस्ट सर्च करते हैं बारकोड। एप्स में जाना है आपको, एप्लीकेशन में बारकोड सर्च करना है, बारकोड जनरेटर। जैसे आप बारकोड जनरेटर करते हो जी तो इस टाइप का एक बारकोड जनरेटर आ जाता है। ये बारकोड आपने देखा होगा, जैसे अपन कोई मॉल में आके कुछ खरीदते हैं, है ना, तो ये जी वहां पे इस टाइप का बारकोड यूज किया जाता है। जैसे देखो, डाटा, डाटा में अपने को बारकोड में क्या रखना है, जनरेट बारकोड। देखो, अभी अपना एक ये बारकोड जनरेट हो गया। जी इसमें भी ज्यादा ऑप्शन नहीं है इसका ना। देखो, और एक सेकंड रहता है क्यूआर कोड जनरेटर। ये इस टाइप का जी वहां रहता है जब अपन कोई वो पैकेज पे वहां पे यूज करते हैं ना। और एक आप इस टाइप का एक क्यूआर कोड जनरेटर रहता है। इसमें जैसे अपने एक क्यूआर कोड अपने को कहीं लगाना है अपने डिजाइन में, है ना। तो यहाँ पे अपन जी जैसे कोई पोस्ट बना रहे, अपन चाहते हैं कि वो अपने इंस्टाग्राम पे चले जाए या कहीं चले जाए, है ना। तो अपन उसको एक जस्ट एक लिंक लगा देते हैं। जैसे मान लो अपन ने कोई भी एक लिंक लगाई, ये Instagram.com की, ठीक है। जी यहाँ पे अपनी लिंक पेस्ट कर देंगे अपन, और यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेटर कर देंगे। हम्म, अब ये क्यूआर कोड बन गया। अब अपन इसको कहीं भी अपना एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी इसको स्कैन करेगा ना इस क्यूआर कोड को, तो सीधा अपने इंस्टाग्राम पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, है ना। ये मेरे इंस्टाग्राम पे होगा ना, किसी के पर्सनल पे, लाइक ये मेरे पे नहीं होगा, नहीं, सिर्फ इंस्टाग्राम ऐप पे जाएगा ना ये। हाँ, अभी मैंने सिर्फ जस्ट इंस्टाग्राम का डाला है तो वो लॉगिन वाले इस पे चले आएगा। लेकिन जी जैसे अपनी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी का आपने लिंक डाला है, तो ये अपनी पर्सनल वाली पे चले आएगा स्कैन करके, है ना। तो यहाँ से अपन अपना एक क्यूआर कोड भी जनरेट करवा सकते हैं।
हाँ, कुछ ये पूछना है। जैसे जनरेट होगा ये अब कैसे लाइक वो तो चलो यहाँ से कोई भी जो रेडली अवेलेबल होगा वो हम ले सकते हैं यहाँ से। लेकिन हम्म। अगर मेरे को अपने वो तो मेरे वाले मेन उससे जाएगा ना आईडी से। हाँ, आपकी मैंने आईडी से आएगा ना। जैसे। अब सपोज मेरे को ये है कि किसी ने अब मेरे को अपना एक विजिटिंग कार्ड बनाया सपोज। हम्म। अब मेरे को है कि वो बार कोड ऐसा हो कि सीधा मेरे व्हाट्सएप पे लिंक हो। हाँ, तो आपको आपके व्हाट्सएप का उसमें लिंक लगाना पड़ेगा। जैसे मैं अपना एक दिखाता हूँ आपको। जैसे मेरा विजिटिंग कार्ड है, आपका मोबाइल है अभी? जी। स्कैन करो। ब्लर शायद छोटी इमेज है इसलिए नहीं हो रहा। हम्म। स्कैन कर रहा। जी जैसे हो मेरा गया। विजिटिंग कार्ड है, कहाँ पर ही डायरेक्ट होगा? इंस्टा पे। मेरी प्रोफाइल है, किसकी है? स्मार्ट मार्केटिंग जी। हाँ, इस टाइप से। तो हम कोई भी जैसे अपना विजिटिंग कार्ड बनाते, कुछ भी बनाते, तो अपने यहाँ पे अपने क्यूआर कोड यहाँ पे लगा सकते हैं। और कोई भी क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो जहाँ भी अपन उसको रिडायरेक्ट करना चाहे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, तो ये वहाँ पे चले आता है। अपन चाहते हैं यहाँ पे अपना फोन पे का भी लगा सकते हैं, या फिर जो अपना पेमेंट मेथड है वो यहाँ पे अपन कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं, इस टाइप से विजिटिंग कार्ड में। नहीं है ना। वही है कि मेरे को वही नहीं समझ आ रहा कि उसको क्योंकि ना तो उसमें हमने कोई नंबर डाला है ना कुछ ही वो तो हमने जस्ट एक जनरेट की है तो जनरेट करके सीधा कैसे हमारे वाले पे ही रिडायरेक्ट होगा ये। व्हाट्सएप पे कि इंस्टाग्राम पे? कोई भी एक चीज हो चाहे व्हाट्सएप हो चाहे कुछ भी हो। जैसे मैंने अभी इंस्टाग्राम के लिए लगाया वैसे ही ना। जी। देखो, कुछ नहीं रहता है, जैसे अपन ने बस एक क्यूआर कोड पे जैसे गए थे, एप्लीकेशन पे गए थे, जी। एप्स पर गए। मैं आपको फिर से बताता हूँ पूरा क्लियर। यहाँ पे अपन ने सर्च किया था क्यूआर कोड जनरेटर। जी। क्यूआर कोड। क्यूआर कोड क्या है? क्यूआर कोड आ गया। अब यहाँ पे वो लिंक आ जाती है कि अपने को कहीं की यहाँ पे यूआरएल डालना है। तब किस चीज की लिंक डालना है? कि कोई भी अगर हमारे क्यूआर को स्कैन करे तो वो कहाँ पर जाना चाहिए, तो अपने को यहाँ पे जी। लिंक डालनी रहती है। अब जैसे मैंने वही तो अपने लिंक इंस्टा। मेरे को अपने इंस्टा से उठाना है सपोज इंस्टा हाँ का हाँ, बनाना है तो मेरे को ये यूआरएल मेरे पर्सनल इंस्टा का यहाँ पे डालना पड़ेगा बिल्कुल फिर बिल्कुल क्रिएट होगा। बिल्कुल। जैसे देखो, जैसे अभी मैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे गया। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ गई। जी। अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पे जो यूआरएल। यूआरएल है इसको कॉपी करूंगा। ठीक है, ये कॉपी किया। जी। कॉपी करने के बाद वही अपने लिमिट में आएंगे और यूआरएल यहाँ पे पेस्ट। यूआरएल पेस्ट कर देंगे। अब जैसे ही मैंने जी। पेस्ट किया, ये क्यूआर कोड जनरेट हो गया। अब जैसे कोई भी इसको स्कैन करेगा तो मेरे इंस्टाग्राम पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। जी। जी है सेम ना। व्हाट्सएप का ही होगा अगर टीम ठीक है। हाँ, व्हाट्सअप करेगा तो व्हाट्सअप का अपने को जनरेट कराना पड़ता है। जैसे उसका ऐसा रहता है, WA.me। एमई फिर जी वो उसके बिजनेस बाद, पे जाएगा ना फिर वो। हाँ, स्लैश करके फिर यहाँ पे अपना नंबर डाल दो। वो ये तो अपना हो गया बिजनेस वाले व्हाट्सएप का ना अगर हम्म। दूसरे नॉर्मल जो इंडिविजुअल व्हाट्सएप होता है उसका भी क्रिएट हो जाता है। उस पे भी जाएगा। ठीक। ये देखो, ये मैंने किया, ये देखो आ गया ये। देखो, जी। ये व्हाट्सएप पे आ गया मेरे। ठीक है। अभी मैंने वहां जी। पर जस्ट लिंक डाला था, इस टाइप से। जैसे आप एक और स्कैन कीजिए वापसी। ये मैंने मेरी लिंक बनाई व्हाट्सएप की। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक क्यूआर कोड जनरेट करूंगा, ताकि कोई भी मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाए। ठीक है। ये मैंने एक मेरा क्यूआर कोड जनरेट किया। अब इसके जी। स्कैन कीजिए।
जी, हो गया। कहाँ पर आए, व्हाट्सएप पे। है ना, इस टाइप से। जी। तो अपने को कुछ भी, अपने को कहीं भी किसको भी स्कैन करवा के कहीं भी भेजना है, तो अपन को जस्ट यहाँ पे क्या करना है, अपने यहाँ पे लिंक लगा देना पेस्ट है कर ना। देंगे, ठीक। चल, अब अगला अब ना रहता है जैसे मैंने किसी हम्म। से, सॉरी, जैसे किसी से मैंने बिजनेस कार्ड्स बनवाए, वो हाँ। ऐसे 4-5 लोगों के इकट्ठे बनाए, लेकिन हम्म। मैंने उनको यूआरएल कोई दिया नहीं, उन्होंने फिर भी बार कोड बना दिया था। तो ऐसे पॉसिबल है कि बिना मेरे को दिए बना दे वो? मैंने कोई लिंक नहीं दिया, सपोज जैसे ये आपने यूआरएल में डाल दिया है, मैंने उनको नहीं दिया हम्म। यूआरएल, लेकिन उन्होंने फिर भी वो जो है विजिटिंग कार्ड्स पे कर दिया वो लोग हम्म। बार कोड। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि वो बारकोड बन जाए। जी। एक तो फिर वो लिंक अगर उसमें वो चाहते थे, या फिर वो आपके कोई बिजनेस की लगा देगी, या फिर कुछ भी ऐसा आपके व्हाट्सएप की डायरेक्ट लगा देगी, जो आप उनको फोन नंबर दोगे। जी, ठीक। क्योंकि बिना लिंक के तो क्यूआर कोड जनरेट ही नहीं होने का। हाँ, पता, मैं चेक करती हूँ, शायद हो मेरे पास, शायद, नॉट श्योर। क्या चलो, क्यूआर मैं कोड है बाद में आपके चेक पास? कर लूंगी, तब तक हाँ हम कर। हाँ ठीक है। अब अगला एक ऐप रहता है, जैसे रिफ्लेक्शन का, आपने बहुत सारी फोटो में देखी होगी, या जो अपना फोटो है उसका रिफ्लेक्शन बनता है, या फिर कोई भी जी। है तो उसका रिफ्लेक्शन बनता है। जैसे इस टाइप, जैसे मान लो अपन कोई किसी जो कार शोरूम वाले, उनके लिए अपन काम कर रहे हैं, तो कार जी। बैनर, देखो इस टाइप से अपन कोई देखते हैं। ये क्या है, जब पोस्टर डाल रहा हूँ तो लोगो दे रहा है, जब लोगो डाल रहा हूँ तो पोस्ट दे रहा है। अभी मैंने उसको बोला नहीं लोगो देने का, तो अभी लोगो दे दिया इन्हें कार के सारे डिजाइन में। देखो, अब लोगो ही लोगो दे रहा है कैसा। अब ये देखो, जैसे कार है ना। जी। अब इसका दिख रहा है आपको ये रिफ्लेक्शन नीचे। जी। तो ये रिफ्लेक्शन कैसे बनता है, तो इसको अपन केनवा में बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अपन ने कोई भी एक कार लिया, जैसे अपन ने एक कार ली, अब अपन चाहते हैं कि इसका एक रिफ्लेक्शन बन जाए। तो अब इसका जी। रिफ्लेक्शन कैसे बनाएंगे वो अपन, देखो इसके लिए एक एप्लीकेशन का यूज करेंगे। जैसे अपन एप्लीकेशन पे आएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे सिर्फ अपन रिफ्लेक्शन, ओके। इजी रिफ्लेक्शन। जैसे इजी रिफ्लेक्शन अपन सर्च करते हैं, तो एक ये पहला वाला जो ऑप्शन आता है, इजी रिफ्लेक्शन, इसको यूज करेंगे। कितने मिनट बाकी है अपने अभी, अ, दिख रहा है क्या खत्म। वहां पे? ज्यादा समय नहीं बचा, शायद 2 मिनट बचे। देखो, हाँ, अब खत्म। यहाँ पे जो लिखा है क्रिएट रिफ्लेक्शन, अभी यहाँ पे ब्लॉक दिखा रहा है। ये ऐसा ब्लॉक क्यों दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी तक अपन ने किसी चीज को सिलेक्ट ही नहीं किया। अब अपन क्या जी। करेंगे, अपनी कार को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने सिलेक्ट किया, तो देखो ये ओपन हो जाएगा, है जी। ना। और जैसे ओपन हुआ, अब इसको सिलेक्ट किया, ये देखो इसका ये रिफ्लेक्शन आ गया। अब जो रिफ्लेक्शन है उसको कैसा रखना है, उसका ऑफसेट कितना रखना है, कम रखना है, ज्यादा रखना है, तो ये अपने हिसाब से, है ना। जैसे अपने को इतना रखना है। इसकी जो ओपेसिटी है वो कितनी रखना है, पूरी कम करना है, थोड़ी सी दिखाना है, या फिर पूरी दिखाना है। इसकी ओपेसिटी जितनी हम कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, उतनी दिखाएगा। जैसे इतनी हमने ओपेसिटी रखा, तो इस टाइप का ये जी। रिफ्लेक्शन आएगा। और इसको क्या करेंगे, एड टू डिजाइन करेंगे। जैसे एड टू डिजाइन करेंगे, इसका रिफ्लेक्शन बन गया। अब रिफ्लेक्शन को इसके हिसाब से हम एडजस्ट कर देंगे, अ- ठीक। है ना। अभी आ गया, इसको थोड़ा सा कर्व करके, जी। है ना। इस टाइप से अपन एक स्टार का एक रिफ्लेक्शन बना सकते हैं, है ना। चल, लगभग शायद टाइम हो गया अपना, मीटिंग कभी भी एंड हो जाएगी, जी। जी। है ना। तो ठीक है, अब आप क्या कीजिए, कल अपना संडे रहेगा, कल अपनी छुट्टी रहेगी, तो आप क्या मेरी कीजिए, मंडे पूरी होती प्रैक्टिस है, कर। सॉरी। हाँ। मेरी मंडे है।
अच्छा। अच्छा, तो कल मंडे, आज संडे है क्या आपका? नहीं नहीं, छुट्टी मंडे होती है। आज अच्छा, आपकी सैटरडे छुट्टी है। मंडे रहती। जी। अच्छा अच्छा, ऐसा क्यों? सेल्स में है ना, तो उल्टा चलता है। अच्छा, ऐसा है क्या? चलो ठीक है। हाँ। तो कल कल अपनी छुट्टी रहेगी, कल आप प्रैक्टिस करके आइएगा ना।